जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आयु से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। मित्रों, जो हम यहाँ पर प्रश्न बताते हैं आप लोगों को, ये सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम खोज खोज करके अन्य किताबों से और जो परीक्षा में पूछे गए होते हैं उनसे लेकर के आते हैं इन प्रश्नों को, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। आयु से संबंधित जितने प्रश्न हैं हम आप लोगों को 2 वीडियो में सारे प्रश्न आप लोगों को बताएंगे और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इनको आप लोग जरूर पढ़िए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक को शेयर कर दें ताकि इसका लाभ अन्य साथियों तक भी पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। कह रहा मित्रों, 8 वर्ष पहले रोहित की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रोहित की उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुना रह जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है मित्रों। 8 वर्ष पहले जो है हम यहाँ पे पता करते हैं, यानी 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर मान लेते हैं कितना है, यक्स है। और कह रहा है रोहित की उम्र उसके पुत्र की अगर यक्स है तो रोहित की कितनी है, रोहित की उम्र हो जाएगी 4 यक्स, क्योंकि 4 गुनी है उससे। अब कह रहा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कह रहा है, तो 8 वर्ष बाद का मतलब 8 वर्ष पहले की उम्र तो ये है और अब से 8 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो 8 वर्ष बाद जब हम पता करेंगे तो 8 वर्ष बाद पुत्र, 8 वर्ष बाद जो है पुत्र कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले गया है और 8 वर्ष आज के बाद जाएगा। कहने का मतलब 8 वर्ष पहले से लेकर के और 8 वर्ष बाद तक आपके कितना हो जाएगा, उसकी उम्र 16 साल हमको जोड़ना पड़ेगा उसकी उम्र में। और रोहित जो है, रोहित की उम्र कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 16। इसमें 4x प्लस 16 जोड़ा जाएगा। अब कह रहा है पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, यानी इस टाइम पे 8 वर्ष बाद का जब हम उम्र निकाल लिए हैं, इस टाइम पे कह रहा है, यानी x प्लस 16 बराबर 4x प्लस 16। इस टाइम पे रोहित की उम्र जो है, यानी ये रोहित की उम्र है, रोहित की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी रह जाएगी, पुत्र की उम्र की 2 गुना रह जाएगी। कहने का मतलब अब भी ये 2 गुना है, तो 2 गुना ये है, हमने बीच में बराबर का निशान लगाया है तो इसमें हम 2 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि तभी हमारा दोनों पक्ष बराबर होगा। अब हम गुणा करके इसको सरल करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 16 दूनी कितना हो गया, 32 बराबर 4x प्लस 16। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं दोनों पक्ष हमको मिल गया है। अब हम इस पक्ष को अपना बराबर करेंगे। बराबर करने में देखते हैं क्या करना है मित्रों को, दोनों पक्ष सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 16 है ही, इधर जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। इसको हटाएंगे 2x बराबर माइनस 16, या x बराबर कितना हो गया, 2 8 16, x बराबर कितना आया, 8 आया। अब हमको वर्तमान उम्र की यहाँ पे मांग है, मतलब वर्तमान उम्र हमको पता करना है। ये नहीं पता करना है क्योंकि ये 8, ये जो हमारा आया है, यानी दोनों की वर्तमान उम्र हमसे पूछ रहा है, तो ये जो आया है यानी 8 वर्ष पहले आयु कितनी थी इसकी, 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु, यक्स, कहने का मतलब 8 वर्ष पहले जो है यक्स बराबर 8 आया है, तो यक्स बराबर 8 जो आया है ये 8 वर्ष पहले की आयु है पुत्र की, तो वर्तमान आयु हो जाएगी पुत्र की, वर्तमान आयु
पुत्र की। 8 ये है और प्लस 8 उसमें और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 वर्ष। ये तो हो गया पुत्र की। और पिता यानी रोहित की आयु जो है रोहित की आयु जो है ये हो जाएगी कितना, 4 ये था तो 4 गुणे 8 इसमें करते हैं और प्लस 8 और जोड़ देते हैं, तो 8 चौक 32, 32 में 8 जोड़ देंगे 40 वर्ष। तो ये हो गया 16 वर्ष पुत्र की आयु और रोहित की आयु 40 वर्ष। चलिए मित्रों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2 आदमियों की आयु में अंतर 16 वर्ष का है। यदि 6 वर्ष पहले बड़े आदमी की उम्र छोटे आदमी की उम्र की 3 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। 6 वर्ष पहले की दिया है और वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसमें हम मित्रों जो है इसमें हम दोनों का अलग अलग आयु पता कर लेते हैं। मान लेते हैं माना छोटे की आयु मान लेते हैं x है, तो बड़े की हो जाएगी, बड़े की आयु बराबर x प्लस 16। ये तो हो गया वर्तमान आयु, यानी इसकी x है और इसकी हो गया x प्लस 16। इतने का अंतर है, दोनों में इतने का अंतर है, इसलिए हम प्लस करके पता कर लीजिए 16 साल का इससे बड़ा है। अब 6 वर्ष पहले कह रहा है, तो 6 वर्ष पहले छोटे की उम्र बराबर x माइनस 6। छोटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो पहले 6 वर्ष छोटा रहा होगा ना, तो छोटा का मतलब माइनस कर देंगे हम। और बड़े की आयु हो जाएगा कितना, x प्लस 16 माइनस 16। ये बड़े की उम्र हो जाएगी, यानी दोनों की उम्र इसी टाइप से चलेगी। मतलब 16 नहीं सारी मित्रों, ये 6 है, 16 माइनस 6 वर्ष। अब दोनों, लेकिन 6 वर्ष पहले कह रहा छोटे आदमी की 3 गुनी थी, बड़े आदमी की उम्र जो है वो छोटे आदमी की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे लिखते हैं यानी x माइनस 6 ये छोटे की आयु है और x प्लस 10 ये बड़े आदमी की आयु है। इसको सरल कर लिए हैं, 16 में से 6 माइनस कर दिए 10 आया, यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं ये आयु जो है कितनी गुनी है, 3 गुनी है इससे, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। 3 से गुणा करने के बाद देखते हैं 3x माइनस 18 बराबर x प्लस 10। सरल करते हैं आगे, तो 3x ये है, x इधर लाएंगे इसको हम, माइनस x बराबर ये 10 ही है, 10 और प्लस 18 हो जाएगा, बराबर की इधर इसको ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 28 या x बराबर कितना हो गया 14। तो x हमने किसकी उम्र मानी थी, छोटे व्यक्ति की उम्र हमने मानी थी कितना x, तो x बराबर 14 है, यानी छोटे की उम्र हमको पता चल गया। छोटे की उम्र बराबर 14 वर्ष, ये तो छोटे का पता चल गया। बड़े की उम्र देख लीजिए, बड़े की उम्र बराबर, अब कह रहा है x प्लस 16, तो x बराबर कितना आया 14 आया है, तो 14 प्लस 16 बराबर 30 वर्ष। यानी दोनों की वर्तमान उम्र कितना हो गई, छोटे व्यक्ति की 14 और बड़े व्यक्ति की 30 वर्ष। ये हमारा मित्रों आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 साल पहले गौरव और सचिन की आयु का अनुपात 6:7 था। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात
7:8 हो जाएगा। तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है 1 वर्ष पहले, तो मान लेते हैं 1 वर्ष पहले, दोनों में अनुपात दिया गया है, यानी 1 वर्ष पहले गौरव बराबर 6x और सचिन जो है बराबर 7x, इतने का अनुपात था। कह रहा 4 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष अब के बाद, तो कितना हो गया, 4 आने वाला और 1 पीछे वाला, यानी 5 वर्ष, यानी 4 वर्ष बाद दोनों का निकाल लेते हैं। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष अब के 4 वर्ष बाद जो है गौरव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x + 5 जुड़ेगा मित्रों, क्योंकि 1 वर्ष पहले का और अब से 4 वर्ष बाद का। और सचिन हो जाएगा 7x + 5, यानी 4 वर्ष पहले की बात है ये, 4 वर्ष बाद की बात है। अब इसमें कह रहा है 7x और +5x, ये हो गया सचिन का और ये हो गया किसका, गौरव का। इन दोनों का उम्र का मतलब 4 वर्ष बाद का हो गया, लेकिन अनुपात कितना है इन दोनों में, 7:8 का। तो हम लिख सकते हैं 6x + 5 बटा 7x + 5 बराबर 7:8, मतलब 7/8। सरल कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 48 x + 40 बराबर 7 × 7 = 49x और +35। अब ये हो जाएगा 48x - 49x बराबर 35 और -40, माइनस करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर -5 या x बराबर 5। x बराबर कितना हो गया मित्रों, x बराबर हमारा आया 5 और x अब हमको दोनों की आयु पता करना, सचिन की आयु सिर्फ हमको पता करना है। तो सचिन की x बराबर 5 निकल ही आया है। तो 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है इसमें, लेकिन देखिए जो हम माने हैं 1 वर्ष पहले सचिन की आयु कितनी थी, 7 थी, तो 7x, तो यहाँ पे हो जाएगा सचिन की आयु जो हो जाएगी 7 × 5 और +1 होगा, क्योंकि 1 वर्ष पहले की माने हम यहाँ पर, तो हमको 1 जोड़ना होगा तभी तो वर्तमान का निकलेगा। तो 7 × 5 = 35 और 1 36 वर्ष, यानी सचिन की आयु वर्तमान कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है 6 वर्ष बाद अभय की उम्र उसके पिता के उम्र की 3/7 गुनी होगी तथा 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां से हम देखते हैं मित्रों 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:5। तो हम मान लेते हैं, माना 10 वर्ष पहले पुत्र मीन्स अभय, पुत्र कितना था, x वर्ष, और पिता जो है 5x, यही x और 5x, x से गुणा करेंगे x में x होगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, यानी 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं, कह रहा 6 वर्ष बाद, ये तो 10 वर्ष पहले की बात हो गई, अब से 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अब से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद अभय, 6 वर्ष बाद जो है अभय कितने वर्ष का हो जाएगा,
तो 6 वर्ष बाद हमको देखना है मित्रों कि कितने वर्ष का अभय हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद जब हम चेक करेंगे इसको, तो 6 वर्ष 10 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा सब, 16 वर्ष, यानी x प्लस 16 ये हो गया। और पिता जो है, पिता हो जाएगा 5x प्लस 16, यानी 5x था उस टाइम 10 वर्ष पहले, और 16 उसके 10 वर्ष तो आएगा वर्तमान में आने के लिए, उसके बाद 6 और प्लस होगा, यानी 10 से 16। अब कह रहा है इन दोनों में पिता के उम्र की कितनी थी, 3/7 गुनी। 3/7 का मतलब हो गया 3:7 हम कह लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x प्लस 16 बटा 5x प्लस 16 बराबर 3/7। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि बटे का प्रश्न है तो बटा मतलब अनुपात भी हम लिख सकते हैं। अब इसको सरल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7x और प्लस 112, 16 7 112 हो गया, और बराबर 15x और फिर 16 3 48, 16 3 48 हो गया। अब यहाँ से फिर देखते हैं, 7x माइनस 15x बराबर 48 और माइनस 112। इसको घटाएंगे तो 8x आएगा, और इसको घटा लेंगे तो 4 आ गया, 10 में से 6 गया, 4 गया 6, या x बराबर आ गया 8। अब यहाँ पे देखते हैं मित्रों, x बराबर कितना आया हमारा 8, जबकि ये कितने वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले की बात हमने x को माना है, लेकिन वर्तमान आयु पिता की पूछ रहा है। तो पिता जो है पहले कितने वर्ष के थे, यानी 10 वर्ष पहले कितना था, तो 10 वर्ष पहले निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पहले पिता कितने थे, अगर 10 वर्ष पहले की बात हम निकालना चाहें तो कितना आया है 8, x बराबर 8 आया है, तो 5 गुणे 8 करते हैं बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। पर हमको वर्तमान निकालना है, ये तो 10 वर्ष पहले की बात है, तो 10 वर्ष पहले वर्तमान अगर हमको निकालना है, वर्तमान जो हो जाएगा मित्रों 40 में हम 10 और जोड़ देंगे बराबर 50 वर्ष। यही मित्रों उत्तर हो गया हमारा। तो उम्मीद करता हूं सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। जो भी सवाल समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम और अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। यहाँ पे मित्रों देखिए कुछ नहीं करना है, वर्तमान आयु दी गई है, यानी ए की वर्तमान आयु बराबर 3x और बी की जो है कितनी हो जाएगी 4x, बी की 4x हो गई। अब इसमें से कह रहा है 10 वर्ष पहले की, तो 10 वर्ष पहले जब निकालते हैं तो 3x माइनस 10 और ये हो जाएगा 4x माइनस 10। ऐसे कंडीशन में कह रहा आधी थी, कहने का मतलब ये है ए की आयु जो है 1 थी तो बी की आयु कितनी थी 2 थी। कहने का मतलब बी की आधी थी, ए की आयु बी की आयु की आधी थी। आधी का मतलब इस टाइप का अनुपात था, इनका 1 था तो इनका 2 था। कहने का मतलब 1:2 था, तो 1:2 का मतलब 1/2। इसको सरल कर लेते हैं मित्रों, हमारा सवाल कंफर्म हो जाता है। तो हो जाएगा 2/3 6x माइनस 10 बराबर 4x और माइनस 10, 4x माइनस 10, 2/3 6 तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे सरल करते हैं, 6x माइनस 4x बराबर माइनस 10 प्लस 20, यानी 6x में से 4x घटाएंगे तो कितना आएगा 2x
और ये आ गया 10। आगे देख लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। वर्तमान अब पूछ रहा है दोनों की आयु का, वर्तमान आयु का योग, तो दोनों की आयु निकाल लेते हैं हम। a की, a बराबर हो जाएगा आपका 3 × 5 बराबर 15, और b हो जाएगा 4 × 5 बराबर 20, और योग निकाल लेते हैं दोनों का, तो 15 + 20 बराबर कितना हो गया 35 वर्ष। यही मित्रों आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनके आयु में अनुपात 1:2:3 का था, तो सी की वर्तमान आयु बताओ। अब इसमें 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया, तो हम निकाल लेते हैं। 6 वर्ष पहले ए बराबर x, b बराबर 2x और c बराबर कितना है 3x। ये 6 वर्ष पहले की बात है। अब 6 वर्ष वर्तमान में निकालना अगर हम चाहेंगे, अगर वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, तो वर्तमान में निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु बराबर हमको पता करना है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु में हम तीनों की अलग अलग निकाल लेते हैं। ए की हो जाएगी x + 6, बी की 2x + 6 और c की हो जाएगी 3x + 6। ये तीनों की आयु हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान का योग हमको दिया गया है, तो हमको वर्तमान पे जाना होगा। अब इन सब का योग दिया गया है कितना 90, यानी इन सबको जोड़ लेते हैं तो आना चाहिए हमारा 90। तो लिख देते हैं x + 6 + 2x + 6 + 3x + 6 बराबर 90। जोड़ लेते हैं x 2x 3 3 6x और ये 6 6 12 6 3 18, तो 6x बराबर 90 - 18 हो जाएगा। 18 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 6x बराबर 72, घटाने पे 72 हो जाएगा, या x बराबर 12। ये तो हो गया x का मान हो गया। अब इसमें पूछ रहा है हमसे किसकी आयु, c की वर्तमान आयु। c की वर्तमान आयु देख रहे हैं हमारा यहाँ पे है, तो हम यही पे मान रख देते हैं। 3 × 12 + 6, 3 हो गया, गुणे x का मान 12 और +6 है, गुणा करा लेते हैं सब। 12 3 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42 वर्ष। ये c की आयु है। इसी तरीके से हमको किसी का निकालना पड़े, जैसे हमको पूछ ले a की आयु या b की आयु, तो यहीं पे हम मान रख देंगे, हमारा a b c किसी की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो मित्रों उम्मीद करते हैं जितने भी सवाल आज हमने आप लोगों को बताए हैं, सारे सवाल आप लोगों को आए होंगे। अगर नहीं भी कोई आता है, कोई मेथड क्लियर नहीं होता आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हम आप लोगों को ही पढ़ा रहे हैं, यानी आप लोगों से हमारा मतलब है। तो आप लोग जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक हमारे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों चैनल को आप लोग दूर दूर तक फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।